चलिए, तो आपका स्वागत है एजीएस में। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है थावे महोत्सव में गोपालगंज। वहाँ का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है स्टेज पे एक सिंगर के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, माइक छीना जा रहा है। प्रियंका सिंह है जी हैं हमारे साथ में, हम बात करेंगे इसको लेकर। आखिर उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका सिंह। जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में कि मेरे साथ बदसलूकी की गई, बदतमीज़ी की गई। मैं मंच पे गा रही थी और मेरे से माइक छीना गया और मुझे ऐसे उंगली दिखाया गया। जो एंकर थी या अब वो किसके इशारे पे हो रहा था, क्या हो रहा था, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन क्योंकि कोई भी एंकर जो है उसकी इतनी अब खुद से तो क्योंकि जब आप एक सरकारी कार्यक्रम में आए तो आपको एक निर्देश दिया जाता है कि आपको इस तरह से एंकरिंग करना है, इस तरह से परफॉर्म करना है। तो अभी मुझे नहीं पता है कि मुझसे एंकर को या किसी को भी क्या परेशानी थी। मैं तो अपना घर समझ के आई थी। गोपालगंज मेरा घर है, मैं गोपालगंज की बेटी हूँ। ऊपर से एक ऐसे महोत्सव में जहाँ पे कि समझिए कि माई का दरबार हम कह सकते हैं कि थावे महोत्सव, जो थावे में बचपन से हम सभी अपने परिवार से सारे लोग, फैमिली, माता पिता, भाई बहन, हर 1 जनवरी को हम लोग थावे माता के दरबार में जाते थे। मेरी माँ वहाँ पे खीर पूरी, जैसा कि आप जानते हैं, माँ को चढ़ता है, चढ़ाया जाता है अपने यहाँ। हमारी माँ जो है वहीं बनाती थी कढ़ाई, जिसको चढ़ाना बोलते हैं, कढ़ाई चढ़ा अपनी बड़ी बहन के लिए। तो वो सब प्रसाद रूप में हम लोग, गोपालगंज का और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। और चूंकि मेरा गृह जिला है गोपालगंज, जिल्लत में नहीं देख तो मैं तो इस नाते यही समझकर यहाँ पर आई थी। और मुझे अतिथि रूप में बुलाया गया था। बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुझे बुलाया गया था बिहार सरकार, और जिला प्रशासन ने जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, वो तो उसके लिए हम लोग मतलब मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। मैं वहाँ पे सभी लोग मौजूद थे, पूरा प्रशासन था जी, पूरा प्रशासन था वहाँ पे सारे प्रशासन के लोग थे, डीएम थे। आप बहुत भाविक हो गई थी उस समय, बहुत सारे लोग थे, बहुत भाविक हो गई है जी। वो मेरे से माइक छीन लिया गया, मुझे ऐसे ऐसे उंगली दिखाया गया। प्रोग्राम को बीच में बंद करने का बोला गया कि मतलब कि सर ने बोला है कि प्रोग्राम को बीच में बंद कर दिया जाए। प्रशासन की तरफ से ऐसा आदेश आया कि प्रोग्राम को बंद किया जाए। तो हमने पूछा भी नहीं कि क्यों कहा है, किस लिए, कि शायद कोई समस्या हो गई। हमने बोला ठीक है, बस उन्होंने कहा कि एक आप लास्ट गाना गाइए, उसके बाद प्रोग्राम समाप्त करिए। तो हमने भी बात मान लिया कि ठीक है भाई, ओके। तो एक मेरे वतन के लोगों, लास्ट में मैंने गाना देशभक्ति जो है, हमने सोचा कि चूँकि इस गाने से मेरा एक बचपन से लगाव रहा है और इसी गाने से मुझे गोपालगंज के लोगों ने बचपन से जाना है कि ये गाना प्रियंका सिंह जो है, और चूँकि मेरी आइडल लता मंगेशकर जी का गाना है, तो मुझे भी लोग यहाँ पे उसी रूप में बहुत मानते हैं, चूँकि सबका प्यार है, आशीर्वाद है। तो ये गाना मैं गा रही थी। इस गाने की सोचिए, इतना ऐतिहासिक गाना है जिस पर कि नेहरू जी भी रो पड़े थे जब आदरणीय लता मंगेशकर जी ने ये गाना गीत गाया था। और इस गाने, ऐतिहासिक गाने के दौरान भी मुझे ऐसा उंगली दिखाया गया कि ऐसे रोको रोको, ऐसा कि ऐसे गलत तरीके से ऐसा उंगली आप किसी आर्टिस्ट को दिखा रहे हैं गाते वक्त। सामने नीचे कई प्रशासन के लोग बैठे, मुझे नीचे से भी ऐसे ऐसे उंगली दिखाया जा रहा था कि मतलब बंद करो बंद करो। तो जब आपने बोला कि एक गाना गा के बंद करो, तो वो गाना एटलीस्ट फिनिश हो जाने देते। लास्ट ही सॉन्ग में गा रही थी, जैसा कि आपने बोला, उसमें भी आप लोगों ने मतलब मुझे माइक छीन लिया गया। अंततः मैंने बोला मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ, उसमें माइक छीन लिया गया मुझसे। मैं रो पड़ी, मैं बहुत दुखी हो गई कि यार मेरे अपने घर में मुझे मतलब इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है। और ख़ासकर मैं एक कलाकार हूँ, चलिए मेरा घर 1 सेकंड के लिए भूल भी जाते हैं, तो लेकिन मैं कलाकार हूँ, कोई कलाकार मंच पे गा रहा है तो उसे आप माइक छीन लेंगे, यही उसका आप आदर कर रहे हैं। ये तो मतलब बहुत ही एक शर्मनाक, बहुत दुर्भाग्य है एक कलाकार के लिए कि इस तरह से मुझे यहाँ पर अपमानित किया गया, मुझे बेइज्जत किया गया। और मैं यही बस बोल के वहाँ पर आई कि भाई माँ भवानी का दरबार है और माँ भवानी जो है वो न्याय करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माँ भवानी जरूर न्याय करेंगे अपनी बेटी के साथ। यहाँ गोपालगंज की जो जनता है वो तो शुरू से ही मुझे बहुत प्यार करती है। मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा समझिए कि ये बहुत निंदनीय है, मैं क्या कहूँ। सम्मानित हुई है आप, वो भी बाहर से, प्रशासन ने लगातार अपमान करते रहे, लेकिन वही गोपाल में आके ऐसा दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ होगा। प्रियंका को बोला कि चलो कोई बात नहीं। सबसे अब आपको जैसे मैंने बताया ना कि पटना की बेटी है, बिहार की बेटी, हमारे घर में, चलिए ठीक है हमारा घर है तो यहाँ पे हमने ये नहीं, लेकिन हमें सोचिए महोत्सव में 1 गिलास पानी तक नहीं पूछा गया, ना ही हमें ढंग से बैठने की जगह दी गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे रिसीव करने के लिए प्रशासन से कोई एक होम गार्ड का एक जवान तक नहीं दिया गया कि भाई आप इनको रिसीव करके लिए। मेरा कोई सम्मान भी नहीं हुआ। चलिए वो सब बातें भी मैं 2 मिनट के लिए इग्नोर करूं, लेकिन जो एंड में जो चीज़ें जो हुई, ये जो माइक छीन लिया गया, मैं
मुझे इतना बार बार ऐसे उंगली दिखाया गया कि भाई रोको, बंद करो, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि ये गाना गा के बंद करो। और जिस इशू के कारण प्रोग्राम बंद कराया गया वो समझिए कि मैं क्या कहूँ, आज भी शायद महोत्सव हो रहा है या नहीं, तो आज भी फिर नहीं होना चाहिए ना महोत्सव फिर। यानी प्रशासन अभी पीठ थपथपा रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, इस पर आप क्या कुछ कहें? अब देखिए वो तो आप प्रशासन से ही पूछिए कि क्यों थपथपा रही है, और क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई प्रशासन से ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था मिला, ना ही मुझे कोई यहाँ पे ठहरने की कोई एक जगह दी गई, ना ही मुझे नाश्ता पानी तक नहीं पूछा गया। अभी आपके साथ जो दुर्व्यवहार स्टेज पर मंच पे और जो मंच पे जो हुआ वो तो मतलब आप सबने देखा ही है वीडियो में, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो मतलब निशब्द हूँ मैं कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि इस तरह का व्यवहार वो भी मेरे गृह जिला में मेरे साथ होगा, जिसने बचपन से ही मुझे लोगों ने देखा है। इसके पहले भी प्रशासन, जिला प्रशासन जो गोपालगंज में जो था, जहाँ के डीएम साहब थे हीरालाल जी, मुरलीधर राय जी, के पाठक जी के रीजन में मैं यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम की हूँ। 2005 में 4 में महिला महोत्सव जो हुआ था पटना में, अंजनी कुमार जी थे, तो उस समय सबने मुझे बहुत ही एक बच्चे की तरह बहुत सबने प्यार दुलार आशीर्वाद दिया। लेकिन अभी जो जिला प्रशासन से मुझे जो ये सौतेला व्यवहार जो मेरे साथ हुआ है, मैं इससे बहुत दुखी भी हूँ, क्योंकि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है ना। मैं तो सिर्फ गायिका हूँ, सिर्फ एक गाना गाती हूँ, पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए काम करती हूँ और बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई गॉडफादर भी नहीं, आज भी नहीं है, कल भी नहीं था। ये सब सिर्फ और सिर्फ दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद है, और ऊपर ब्रह्मांड का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। का पूजा मैंने थावे वाली माई के नाम से ही जाना, कि थावे वाली माई जब मैं बचपन में थी तो थावे वाली माई का मतलब वहाँ से ही मैंने जाना कि मतलब दुर्गा माँ भी मतलब माँ होती है, माँ होती हैं। और वहीं से हमने पूजा शुरू की, और माई के आशीर्वाद से, थाई वाली माई के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, इंडस्ट्री के लोगों का इतना आशीर्वाद प्यार, सबके आशीर्वाद से जो है मैं यहाँ तक पहुँची, आज भी हूँ। तो ये इस तरह का जो एक अपने ज़िले में ऐसा ये जो हुआ, ये बहुत। अंतिम में आप क्या कुछ कहेगी अपने फैन को और प्रशासन को भी, जो आपको शुभचिंतक है उनको भी क्या कुछ बताएगी? देखिए मैं तो बस यही कहूँगी कि जो मेरे दर्शक हैं, जो मुझे सुनने आए थे महोत्सव में, उनका पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी रात तक भी मुझे सुनने के लिए रुके रहे। और मेरा टाइम था 8 बजे और मुझे स्लॉट दिया गया 11 बजे, फिर भी जो है जो हमारे चाहने वाले जो दर्शक थे वो रुके रहे, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूँगी। और जिला प्रशासन से मैं क्या कहूँ, मैं तो निशब्द हूँ। मैं यही कहूँगी कि आपसे तो मेरी कोई ऐसा कोई बैर भी नहीं है कि आपने क्यों ऐसा किया, वो तो मैं नहीं जानती। और बाकी माँ भवानी का आशीर्वाद अपनी इस बेटी पर बना रहे, और माँ जो है वो न्याय करें, बस यही बोलूँ।